जिंदगी को रोकना नहीं है। उपार्जिता नाम वित्ता नाम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह युवाम बसाम। उपार्जित किया हुआ धन जब केवल इकट्ठा होने लग जाता है तो वो धन भी सड़ने लग जाता है, वो आदमी को भी बिगाड़ने लग जाता है। बिड़ला जी की जहाँ फैक्ट्री है वहाँ मंदिर भी, विद्यालय भी, परोपकार में भी कुछ धन लगते हैं। आज भी बिड़ला जी का धंधा चल रहा है। कन्यादान भी दिल खोल कर करो, कन्यादान। एक बार कन्या को अच्छा घर, अच्छा वर मिल जाए, जीवन भर खुशहाल रहे। प्रेम दान भी करो, जो मिले उससे प्रेम से बोल दिया करो। और समय दान भी करो। कहीं कोई कार्यक्रम कर रहा है, इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कुलदीप यादव के यहाँ बैजनाथ यादव जी बहुत समय दान कर रहे हैं। अवधेश यादव खड़े हो, बैजनाथ कहाँ गए? बैजनाथ समय भी और गाड़ी भी लगा दिया। एक उनके साथ में मुस्लिम भाई है, शादाब नाम है शायद, वो भी जुटा रहता है। लगन है। मुसलमान होना ये नहीं कहता है कि सत्संग न सुनो। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, ये सब तो बाद को हैं। आप सबसे पहले तो मनुष्य हैं। और मनुष्य का धर्म है सत्संग सुनना और संत की सेवा करना। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, बचपन में उसको रोज पढ़ता था, क्योंकि मुझे डरवा दिया गया था कि हनुमान चालीसा नहीं करोगे तो भूत प्रेत तुमको दबा देंगे। तो मैं डर के मारे पढ़ता था रोज, और स्पीड से पढ़ता था क्योंकि टाइम है नहीं। और हनुमान चालीसा का लफड़ा फंस गया। अब भूतों का डर, पढ़ लो नहीं तो भूत आ जाएंगे। तो मैं फास्ट पढ़ता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, भागो जल्दी भूत घुस गया। फालतू बकवास। तो इस डर से पढ़ता था। लेकिन याद रखना, डर से रजाई ओढ़ो तो भी गर्मी देगी, प्रेम से ओढ़ो तो भी गर्मी देगी, और जबरदस्ती कोई उड़ा दे तो भी गर्मी देगी। और रजाई गर्मी ही देगी। याद रखना, डर से भी अगर तुमने सत्संग सुन लिया, हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो उसका फल तो आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। डर से पाप नहीं करोगे तो भी पाप से मुक्त हो गए। कई बार पाप करने का मन हो जाता, लेकिन डर लगता तो पाप नहीं करते, तो पाप से मुक्त हो गए। डर भी बहुत बड़ी चीज है। आप अपने माँ बाप के डर से बेविचार ना करें तो भी बेविचार के पाप से छुटकारा मिल गया, भले डर से नहीं किया। आप अपने माँ बाप के डर से चोरी ना करें तो चोरी के पाप से छुटकारा मिले। डर से सुधरो, चाहे प्रेम से सुधरो, चाहे जैसे सुधरो, लेकिन अगर आपने पाप कर्म छोड़ दिया है तो इसका फल सुख, शांति और उन्नति अवश्य प्राप्त होगा, कोई रोकने वाला नहीं। कई पति अपने पत्नी के डर से दारू छोड़ दिया। दबंग पत्नी है, डपट लगाया, पति का पसीना निकल आया और हाथ जोड़कर बैठ गया, देवी जो कुछ हो तुम ही हो, अब नहीं पीऊंगा। छोड़ दिया चंदू लाल ने। बस कम से कम डर से छोड़ा, लेकिन शराब के नशे के पाप से बच गए। इसलिए पत्नी को भी डरना चाहिए और पति को भी डरना चाहिए। डर से फायदा है। कबीर कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, और डरत रहे से उबरे गाफिल खाई मार। गुरु के डर से तुम गलत कर्म नहीं करोगे तो उस पाप से बच जाओगे। कई लोग कहते हैं हमें अपने पापा का डर बहुत लगता है। जैसे मुझे था, मुझे आश्रम में भी डर लगता था, आश्रम के संचालक का डर लगता था, और संचालक बहुत तेज थे।
जो संचालक होता है वो तेज ही होता है, तेज नहीं होगा तो संचालक नहीं होगा, केवल गाड़ी चालक बनेगा। तो आश्रम का संचालक डपट तगड़ी लगाता है। पर आज जितना उपकार उन्होंने मेरा किया है उतना शायद जिनसे मुझे गुरु दीक्षा मिली थी वो गुरु ने भी नहीं कर पाए। संचालक की डपट ने कमाल कर दिया। सभी उनकी कहानियां याद आती है। और मेरे डांटता वही है जो तुमसे प्रेम ज्यादा करता है, ये भी याद रखना। और जो डांटना बंद ही कर दे समझ लो तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा है। तुमसे दिल हटा लिया उसने, मन हटा लिया, चाहे भाड़ में जाओ चाहे जहां जाओ, बकवास खत्म हो। लेकिन जो तुम्हारी हर सेकंड में निगरानी रखता है, फिक्र रखता है और तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही तुमको कभी कभी डांटता है। इसलिए डांटने वालों से मुंह न फुलाना, नाराज ना होना, क्योंकि वो लल्लो चप्पो नहीं कर रहा, भूसा के ऊपर लिपाई नहीं कर रहा है, वो बारीकी से तुम्हारे अंदर की भी सफाई कर रहा है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा हित चिंतक है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। तुम्हारी धनतेरस सफल हो रही है। धनतेरस जो है धन्य तेरस हो रही है, धन्य धन्य हो गए। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी से पूछा गया इतनी शक्ति कहां से मिली, इतनी भक्ति कहां से मिली? हनुमान कहते हैं संतों की कृपा से मिली। साधु संत के तुम रखवारे। देखिए जो साधु है, संत है, सज्जन है, महान पुरुष है, उसकी रक्षा करते थे हनुमान जी। लेकिन असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुरों का नाश करते थे तुम रखवारे। राम के दुलारे थे, राम का दुलारा हनुमान प्यारा। हनुमान के गुण ले लो। हनुमान ज्यादा बात नहीं करते थे, ज्यादा सेवा करते थे। हनुमान कभी अभिमान नहीं करते थे। हनुमान अपना सम्मान भी दूसरों को बांट देते थे। हनुमान बहुत महान थे। हनुमान में ब्रह्मचर्य था। आहा, ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है।
और शरीर से ब्रह्मचारी होना, मन से ब्रह्मचारी होना, नेत्रों से ब्रह्मचारी होना, कर्ण से ब्रह्मचारी होना, जीवा से वाणी से ब्रह्मचारी होना। कभी कभी तुम शरीर से ब्रह्मचर्य साधते हो लेकिन मन डावाडोल होता है। अरे मन से भी ब्रह्मचर्य। कभी कभी शब्दों से विषयों का रस लेते हो, वाणी से बोलकर, गंदी गंदी बात करके, सिर्फ वाणी से ब्रह्मचर्य तुम्हारा टूट गया। कभी कभी गंदे गंदे शब्दों को, गीतों को तुम कर्ण से सुनते हो, श्रवण करते हो, तो श्रवण से ब्रह्मचर्य खंडित हो गया आपका। क्या जरूरत है उसको सुनने की? गंदे गंदे गीत। और कभी कभी नेत्रों से तुम ब्रह्मचर्य से डामाडोल हो जाते हो। ये आंखें दिव्य दृष्टि बनाइए, शुद्ध दृष्टि बनाइए, प्रेम दृष्टि बनाइए, कृपा दृष्टि बनाइए, दया दृष्टि बनाइए, सेवा दृष्टि बनाइए, भाव दृष्टि बनाइए, उपासना की दृष्टि रखिए, वासना की दृष्टि को मिटा दीजिए। फिर देखिए आपकी दृष्टि में भी शक्ति पैदा हो जाएगी। जिस पर नजर डाल दोगे उसका नजारा बदल जाएगा। भगवान कृष्ण भी संतों के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण ने कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजा में हम पूये तेंग घृणे भी। मैं संतों के पीछे पीछे इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मुझ पर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। ये कृष्ण कह रहे हैं। चरण धूल में भी शक्ति होती है। राम के चरणों की धूल अनुसुईया पत्थर हो, अहिल्या पत्थर हो गई थी, उसके छू गई, फिर से नारी हो गई। चरण धूल, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। श्री विनय वर्मा रायबरेली चितवनिया गांव के, उनकी मां चंद्रकांति देवी, पहली बार उनके घर पे मैं पधरौनी गया तो छप्पर पड़े थे, तो मुझसे कहा झुक के निकलना, बांस लड़ जाएगा। तो मैं झुक के निकल गया। आंगन में खड़ा हुआ, ऐसे दृष्टि देखा। आज वह अरबपति हो गए। नजरें पड़ी तो नजारे बदल गए, और गुरु ने ध्यान दिया तो जिंदगी के सारे रास्ते बदल गए। भगवान ने कहा है कि गुरु मुझसे भी बड़ा होता है, लेकिन ये लफंगा गुरु नहीं जो बेविचार करता है, भ्रष्ट है, ढोंगी है, आडंबरी है, पाखंडी है, इंद्रियों को जीत नहीं पाया, इंद्रियों का दास है। वो गुरु नहीं होता है, वो गुरु होता है। वो गुरु नहीं है। गुरु वह है जिसकी इंद्रियां संयम की डोरी में बंधी हुई है, और जिसका जीवन नियम से बंधा हुआ है, और जिसका सदाचार ही श्रृंगार है, और ब्रह्मचर्य ही जिसके जीवन का आभूषण है। वह गुरु होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर, जो मृत्यु से अमृत की ओर रास्ता बताता है। उसको गुरु कहते हैं, और गुरु के बिना कल्याण शुरू नहीं होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जोर से ताली बजाओ। धनतेरस। लक्ष्मी जी आकर के यहाँ कथा सुन रही है, और जो ताली बजाएगा उसी घर जाएंगी। भगवान राम कहते थे, मोते अधिक संत कर लेख। संतों को मुझसे अधिक समझना, मुझसे कम न समझना। संत मुझसे बड़े हैं। राम ने संतों को अपने से बड़ा कहा, और संतों की रक्षा के लिए रावण से पंगा लिया था उन्होंने। राम की रावण से कोई लड़ाई नहीं थी, जानबूझकर राम ने मुद्दा पैदा किया था। जय हो, जय हो। हे राम,
राम ने कहा है